हाफिज वलीद का सवाल है, क्या जराबों पर मसा करने की सही हदीस मौजूद है? जी बिल्कुल सही हदीस मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद में सही हदीस है। हजरत थौबान रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को किसी इलाके में किसी मिशन पर भेजा, तो वहां सर्दी थी सख्त, और उनको सर्दी से सख्त तकलीफ हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि जराबों पर मसा कर लिया करो, मौजू और जराबों पर मसा करने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये इसमें सर्दी शर्त नहीं है, वो तो वजह आ गई है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास शिकायत आई कि सर्दी का मौसम था, सर्दी से तकलीफ हुई है, तो आपने उनको हुक्म दे दिया। वैसे मुतलक अहादीस भी मौजूद है। तिरमिजी में और अबू दाऊद में हदीस है, मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराबों पर और जूतों पर मसा कर लिया करते थे। यहाँ ना सर्दी की बात है ना गर्मी की बात है, ना मोटी जराबों का मसला है ना बारीक जराबों का मसला है, और ना फटी हुई जराबों का मसला है ना सही सलामत जराबों का मसला है। जो जराबें पहनने के काबिल हैं, गर्मी का मौसम हो सर्दी का मौसम हो, उन पर मसा हो सकता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक 10 साल इमामुल अंबिया की खिदमत करने वाले जलील कदर सहाबी, उन्होंने ऊन की बनी हुई जराबों पर मसा किया। किसी ने कहा आप जराबों पर मसा करते हो, तो उन्होंने कहा इन्ना हल खुफ हो, ये भी मौजा ही है, वला किन्ना मिन सूफिन, मौजे के लिए जरूरी नहीं है कि वो चमड़े का हो तो फिर ही मौजा होता है, ऊन का भी, ये धागे का भी मौजा होता है, इसको भी मौजा ही कहते हैं। ये असल अरबी है सहाबी। ये दुनिया के जो बड़े बड़े अरबी लुगत के इमाम हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनकी किताबें सारी दुनिया में मोतबर समझी जाती हैं, उन सबसे बड़े लुगवी हैं ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, असल अरब। उनकी बात से भी ज्यादा इनकी बात हुज्जत है। तो वो बता रहे हैं कि मौजा जो है वो सिर्फ चमड़े वाले को नहीं कहते, ऊन की और धागे की बनी हुई जराबें भी मौजा ही कहलाती हैं अरबी जुबान के अंदर। तो जितनी मौजे पर मसा करने वाली दलीलें हैं वो सब इसकी दलीलें हैं। अइम्मा अरबा में से इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहिम, तीनों अइम्मा ये जराबों पर मसा के कायल थे। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कायल नहीं थे। कुदूरी जो फिका हनफी की इब्तदाई किताबों में से उसके हाशिये पर लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी वफात से 3 दिन पहले जराबों पर मसा ना करने का फतवा वापस ले लिया था और इसकी इजाजत दे दी थी। तो ये तो चारों इमामों के यहाँ ये जायज अमल है। अब ये ला इल्म लोगों ने इसको मसला बनाया हुआ है और वो समझते हैं कि अब जराबों पर मसा नहीं हो सकता, और अपने पास से उन्होंने शर्तें बनाई हुई हैं जिन शर्तों का ना कुरान में कहीं नामो निशाना ना प्यारे पैगंबर की सुन्नत और हदीस में।